जय हिंद दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट के अंतर्गत मैथ का क्लास आज है और इसमें एक एक नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक एक नियम। एक एक नियम को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी, और यूनिटरी का मतलब होता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है एक। समझ गए? एक। इसका भी एक एक का मतलब एक। इसका मतलब है कि इसमें एक जो होगा ज्ञात राशि होगी, एक अज्ञात राशि होगी, उसी को पढ़ना है। और इसमें देखिए आप लोग पढ़े होंगे चूकी लगाया जाता है। चूकी चूकी का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंस ना। और फिर एक और इसमें होता है इसलिए इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में देयरफॉर बोलते हैं। देयरफॉर। समझ गए? तो इसमें क्या है कि एक ज्ञात राशि रहेगी, एक अज्ञात राशि है। तो अब अज्ञात राशि को निकालना है। जैसे मान लीजिए दे दिया है कि दो पेन का मूल्य 4 रुपया। तो एक पेन का मूल्य बताइए, एक पेन का मूल्य बताइए। तो अब एक पेन का मूल्य कैसे होगा? देखिए यहां पर दो पेन है ना, और यहां पर 4 रुपया है। दो पेन का मूल्य 4 रुपया। तो अब ये तो ज्ञात है, लेकिन अब दिया है कि एक पेन का मूल्य ज्ञात नहीं है ना, तो अब इसलिए इसको यहां से निकालेंगे। तो वही एक ज्ञात रहेगा, एक अज्ञात रहेगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो ज्ञात राशि होगी उसको राइट साइड लिखेंगे उधर, और जो अज्ञात राशि होगी उसको इधर लेफ्ट साइड लिखेंगे। समझ गए आप? तो अब देखते हैं सवाल को, स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो अब देखिए आप क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें क्वेश्चन है 5 कलमों का मूल्य 5 कलमों का मूल्य 5 कलमों का मूल्य दे दिया है 22 रुपया 50 पैसा। 22 रुपया, ठीक। तो अब दिया है कि 4 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 4 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब कैसे निकलेगा? तो अब वही चीज है, चूंकि सिंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंस। तो अब चूंकि यहां 5 कलमों का मूल्य बराबर 22 रुपया 50 पैसा। तो इसलिए एक कलम का मूल्य, समझे भाई? 5 कलम का मूल्य दिया है, तो एक कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे ना। जब एक कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे हम, देखिए एक कलम का जब मूल्य ज्ञात कर लेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो एक कलम का मूल्य ज्ञात हो जाएगा ना, उसमें भाग देंगे तो एक कलम का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। जब एक कलम का मूल्य ज्ञात हो गया, तो अब देखिए 4 कलमों का मूल्य, इसलिए 4 देयरफॉर 4 कलमों का मूल्य 4 गुणते 22.50/5। अब इसको काट दीजिए। 5 चौक 20, 50 25, 0 हो गया 50 25। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए। 0 4 5 20, 4 चौका 16 2 18 रुपया। समझ गए? अब ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बढ़िया से क्वेश्चन सारा कराता हूं, ठीक ना। क्वेश्चन है कि एक दर्जन कापियों का मूल्य 1 दर्जन कापियों का मूल्य 42 रुपया है। 42 रुपये है। तो 5 कापियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 कापियों का मूल्य अब कैसे मालूम चलेगा?
देखिए 1 दर्जन कापियों का मूल्य 42 रुपया है। 1 दर्जन का मतलब कितना होता है? 1 दर्जन बराबर 12 इकाई। 1 दर्जन बराबर 12 इकाई। 12 इकाई जब आप केला खरीदने जाते हैं 1 दर्जन लेते हैं तो कितना केला मिलता है? 12 केला मिलता है ना। उसी तरह 1 दर्जन कापियों का मूल्य कितना है? 42 रुपया है। तो 1 दर्जन में क कापी? 12 कापी। 12 कापी का मूल्य कितना है? 42 रुपया। तो यहां पर अब लिखिए कि 12, चूंकि 12 कापियों का मूल्य 42 रुपया है, इसलिए एक कापी का मूल्य 42 बटा के 12। अब इसलिए जब इसको निकाल देंगे, इसको देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 7 14, 2 दूना के 4। एक कापी का मूल्य कितना हो गया? 7 बटा 2। इसलिए 5 कापियों का मूल्य। तो अब 5 गुणते 7 बटा के 2, 7 5 35 बटा के 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2 1 5। सही किया हो ना? 35 बटा 2, हाँ सही है। 17.5 रुपये। समझ गए? देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ। जो मैथ है ना एकदम जो बेसिक होता है वही पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी लड़के को परेशानी ना हो। इसलिए कि यूपी टेट में बहुत सारे लड़के जो बायोलॉजी से भी हैं, ऐसे उनको मैथ ना कुछ एकदम समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बेसिक चीज उठा रहा हूँ। अब प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। मैं तो सवाल ही बताऊंगा ना यहाँ पर। अब देखिए यह सवाल समझ गए ना, देख लीजिए। अब फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ। फिर दिया है कि एक भूसंपत्ति क्वेश्चन है। एक भूसंपत्ति के 4/5 एक भूसंपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपया है। 1680 रुपया है। तो उस भूसंपत्ति के आधे भाग का मूल्य क्या होगा? ठीक, यह सवाल है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब दिया है कि एक भूसंपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपया। तो उस भूसंपत्ति के आधे भाग का मूल्य ज्ञात करना है। तो आधे भाग का मूल्य कैसे ज्ञात होगा? जब एक भूभाग का पूरा हमको मालूम रहेगा मूल्य, तब ना उसका डिवाइड करेंगे, आधा कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए करना क्या है। तो एक भूसंपत्ति की 4/5, तो चूंकि 4/5 भाग का मूल्य कितना? 1680 रुपया। ठीक, ये आप देखते रहिए 1680 रुपया है। तो अब एक भाग का मूल्य क्या होगा? एक भाग का मूल्य कितना होगा? तो 1680। अब जो 4/5 यहां पर बटा में आ रहा था, तो इसको बटा में करेंगे तो 4 जो नीचे आ जाएगा और 5 जो है ऊपर चला जाएगा। समझ गए? जब यह इधर से बराबर के इस साइड जाएगा तो यह उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो आप ना? समझिए अच्छे से। जब यह बराबर के इधर जाएगा तो यह सीधा उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा तो अब निकाल लीजिए। एक का निकाल जाएगा 4 चौका 16, 4 दूना का 8, 420। तो अभी कितना हो गया यह? इसको छोड़ दीजिए। अभी यहां पर दिया है कि उस भूसंपत्ति के आधे भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 1/2 भाग का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो अब 1/2 तो रहेगा ही, गुणते 420 और गुणते 5 कर दीजिए। अब देखिए इसको काटिए यहां से। 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 0। कितना हो गया? 5 से 0, 5 एकम 5, 5 दूना के 10। क रुपया हो गया? 1050 रुपया हो गया। समझ गए? और यह जो आपको आंसर मिल गया, यह है आंसर। आप समझ रहे हो ना जिसे मैं लगा रहा हूं? देखिए एकदम बेसिक लगा रहा हूं।
आप बढ़िया से देखिए, जिसको बेसिक मालूम नहीं होगा ना वो अच्छे से मेरे वीडियो को देखेगा, जो ज़्यादा तेज होगा तो उसकी बात ही अलग है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन पहला क्या है, यदि 2 दर्जन खिलौने की कीमत 72 रुपया हो तो 15 खिलौने की कीमत क्या होगी। 2 दर्जन खिलौने, बताया ना कि एक दर्जन में कितने होंगे, 12 इकाई होती है, तो मतलब एक दर्जन में क खिलौना, तो एक दर्जन में 12 खिलौना, तो 2 दर्जन खिलौने की कीमत, तो 2 दर्जन खिलौने की कीमत कितनी हो जाएगी, अरे 2 दर्जन कितने खिलौने हो जाएंगे, 12 गुणे 2 बराबर 24 खिलौने हो जाएंगे। समझ रहे हो आप ना, 24 खिलौने हो गए। अब दिया है कि 2 दर्जन खिलौने की कीमत, अब यही चीज की 24, चूंकि 24 खिलौनों की कीमत कितनी है, कीमत 72 रुपया है। समझ गए। तो अब एक खिलौने की कीमत कितनी होगी, 72/24। तो अब 15 खिलौने की, इसलिए 15 खिलौनों की कीमत कितनी होगी, 15 गुणते 72/24, 24 तियां 72, 24 से कट गया ना 72, 24 तियां 72, तो 15 तियां 45 रुपया। समझ रहे हो ना, ये 45 रुपया इसकी कीमत हो गई। आप सवाल नोट कीजिए, इसके बाद करते रहिए, एक एक सवाल मैं आपको करा रहा हूं, अच्छे ढंग से करा रहा हूं। यूपी टेट वालों के लिए है, ये बात ध्यान रखिए, यूपी टेट वालों के लिए बेसिक में पढ़ा रहा हूं एकदम। अब यहां पर दिया कि यदि 6 व्यक्ति एक महीने में 900 रुपया कमाते हैं, 6 व्यक्ति एक महीने में 900 रुपया कमाते हैं, तो 8 व्यक्ति एक महीने में कितना कमाएंगे। उसी तरह यह भी करना है, चूंकि 6 व्यक्ति एक महीने में कितना कमाते हैं कितना, 900 रुपया। 6 व्यक्ति एक महीने में कमाते हैं 900 रुपया, तो इसलिए एक व्यक्ति एक महीने में कितना कमाएगा, 900/6। समझ रहे हो आप ना, 6 व्यक्ति एक महीने में 900 रुपया कमाता है, तो 8 व्यक्ति एक महीने में कितना कमाएगा, तो वही तो 6 व्यक्ति एक महीने में कमाते हैं 900 रुपया, तो एक व्यक्ति एक महीने में कितना कमाएगा, 900/6। अब फिर दिया है कि 8 व्यक्ति, तो 8 व्यक्ति एक महीने में कितने कमाएंगे, तो 8 गुणते 900/6 काट दीजिए, 3 1 3 से 3 3 के 9 0 0, 3 दूना का 6, फिर ये हो पूछेगा 15 150, 15 8 120, 1200 रुपया। समझ रहे हो, ये हो गया। तो अब आप लोग को इस टाइप का जब सवाल आएगा तो आप तो लगा ही लोगे। अब घर पर बुक पर प्रैक्टिस करना, फिर अब नेक्स्ट टाइप का बता रहे हैं। ओके, अब इसको देख लीजिए, नेक्स्ट टाइप का बता दें। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट टाइप है। जब ये नेक्स्ट टाइप देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। नेक्स्ट टाइप है यह, नेक्स्ट टाइप है। 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब इस टाइप का सवाल हो, काम समय का जब सवाल हो ना, तो उसके लिए ज्यादा सोचते नहीं है। उसके लिए एक फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है। फार्मूला का नाम है AMD बराबर MD। इसका मतलब M मतलब मैन, मैन मतलब आदमी, मजदूर चाहे लेबर, कोई भी तो आदमी हुआ। और डे का मतलब है दिन। समझ गए ना। यह जो है आपको मैं बता रहा हूं, कुछ आपको सोचना नहीं। जब इस टाइप का सवाल आ जाए कि 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब इस टाइप का सवाल हो तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों, बस फार्मूला पर रख देना है। काम समय का जब आ गया, ये काम ही समय तो है,
जब ऐसा आ गया तो इस फार्मूले पर रख देंगे md बराबर md। तो अब देखिए इसको मिटाइए, समझ गए आप ना। अब इसी फार्मूले को लागू कर दीजिए, फार्मूले पर रख दीजिए कि md बराबर md, मतलब आदमी दिन, आदमी दिन, तो क आदमी 20 आदमी, 20 आदमी क दिन में पूरा करते हैं, 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, बराबर 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 25 आदमी हो गए। और डे मतलब दिन, कितने दिन में, तो अब दिन ही तो निकालना है। तो अब डी बराबर ऐसे 20 गुणते 40 बटा के 25, तो 5 चौका 20, 50 25, 5 8 40, 8 चौका 32 दिन, डी बराबर 32 दिन। यह हो गया आंसर आपका। समझ गए आप ना। जब ऐसा सवाल हो नेक्स्ट टाइप में, जब ऐसा सवाल हो तो आपको ज्यादा सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं। जब काम समय दे दिया हो तो इस फार्मूले पर आप रख दो। समझ गए। अब देखते हैं यह दूसरा सवाल जो है, यह भी उसी टाइप का एकदम सेम है। 20 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसी तरह रख दीजिए md बराबर md, md बराबर md। यह फार्मूला हो गया। फार्मूला कितना, 20 आदमी हो काम के 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बस सेम हो गया। तो डी बराबर निकालना है दिन, तो 20 गुणते 24 बटा के 16, 4 से 4 छक्का 24, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना का 4 और 2 अट्ठे 16, 4 दूना का 8, 4 तिया 12 ना 10, डी बराबर 10 और 10 तिया 30 दिन। समझ गए, यही डी निकल गया आंसर आपका। तो अब इस टाइप का, अब घर पर इस टाइप का बुक में से खोज का सवाल इसको हल कीजिएगा। भाई मैथ जो है ना प्रैक्टिस की वाली चीज है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। भाई आपके अंदर तो घुस के मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो मैं बेसिक चीज एक जो टाइप है ना उस टाइप का मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। आपकी यह जरूरत है कि आप जाकर बुक से खोज कर वो सॉल्व करो। यदि आपको नहीं आ रहा है तो वो सवाल कमेंट में करके मुझको कमेंट कर दो, मैं उसको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो अब नेक्स्ट टाइप, फिर अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइम देखने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में देखिए क्या है। नेक्स्ट टाइप में 15 आदमी। आप सवाल को ना बढ़िया ढंग से ठंडे दिमाग से पढ़िए, इसके बाद आप जो है ना क्वेश्चन करोगे। तो आप देखिए कितना दिया है, 15 आदमी, तो m बराबर कितना हो गया 15। 8 घंटे, अब यहां पर चेंज हो गया 8 घंटे। तो अब देखिए यहां पर एक फार्मूला फिर है, जो यह फार्मूला था ना md बराबर md था ना। तो अब क्या करना है आपको, mdh यहां पर लगा देना है, फिर यहां पर h लगा देना है। जब ऐसा सवाल आ जाए तो mdh का मतलब क्या होगा, देखिए दिया है 15 आदमी, तो m बराबर 15 दे दिया है, और 8 घंटे मतलब हावर, h से हावर मतलब घंटे, तो हावर कितना है 8 घंटा है। काम करके किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं, मतलब डी बराबर 8। समझ रहे हो। अब यह हो गया पहला वाला। अब दूसरा करते हैं, उसी काम को 10 आदमी मतलब m बराबर 10, समझते रहिए, m बराबर 10 और 12 घंटे काम करके, मतलब h दिया है, h बराबर कितना है 12 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब d आपसे पूछा है। समझ में आया आपको। आप ठंडे दिमाग से जब सवाल को लगाओगे ना, जल्दी में नहीं लगेगा, आप ठंडे दिमाग से लगाओ। इसके बाद देखो, जब यह दो चीज मिल गया ना, यह दोनों मिल गया आपको, जब मिल गया तो इसी फार्मूले को बस रखना है और कुछ करना नहीं है। फार्मूला mdh है, तो m क्या हो जाएगा 15 गुणते 8। समझ में आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, 10 गुणते 12 गुणते d, मतलब d पूछा है तो d लिखना पड़ेगा।
तो अब देखिए, अब डी बराबर क्या करेंगे आप, डी बराबर यहीं से कुछ नहीं, 15 गुणते 8 गुणते 8 बटा के 10 गुणते 12, यह नीचे चला जाएगा। समझ गए। इसके बाद काट पीट कीजिए, 4 दूना का 8, 4 तिया 12, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पर 3 पचे 15, अब 5 दूना के 10 और 2 चौका 8, 4 दूना के 8, डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर 8 हो गया। मतलब 8 दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे। यह आपका आ गया आंसर, यह आंसर आ गया आपका। देखिए, यदि समझ में यह सवाल नहीं आया होगा तो आप मेरे वीडियो को बैक करके फिर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं, एकदम बढ़िया से पढ़ा रहा हूं, एकदम क्या बोलते हैं लेवल, अपना लेवल एकदम नीचे गिरा कर पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोग यूपी टेट में कोई दिक्कत ना हो, यूपी टेट के एग्जाम में। समझ गए आप मैथ में, लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको। देखिए फिर क्या है, नेक्स्ट है, ये अभी दूसरे टाइप का थोड़ा हो गया। अब यह दे दिया है कि 5 मजदूर, क्या है, 5 मजदूर 6 घंटे। अब देखिए वही मैं कह रहा हूं, आप जो है ना सवाल पढ़िए बढ़िया से। 5 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी एक कुआं को 20 दिन में खोदते हैं। देखिए कितना चीज दे दिया है, 5 मजदूर दिया है, 6 घंटा दिया है, एक कुआं को 20 दिन में खोदते हैं, मतलब 4 आइटम ऊपर दे दिया। तो उसी तरह के दो कुओं को 15 दिन में खोदने के लिए कितने मजदूरों की, अब यही पूछा है, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि प्रतिदिन 8 घंटे काम किए हों। तो अब फार्मूला इसमें क्या हो गया है ना, जो एमडीएच है ना, एमडीएच मतलब मैन डे हावर, आदमी दिन घंटा। अब इसमें क्या हो गया है, वर्क भी हो गया है। क्या है, वर्क, एक काम, एगो कुआं। तो अब इसका फार्मूला हो जाएगा एम डी एच, तो ये है एम डी एच। अब इसमें डब्लू बराबर कर देंगे वर्क, समझ में आया, वर्क। फिर यहां पर कर देंगे एम डी एच बटा के डब्लू। अब यह हो गया फार्मूला, आपका फार्मूला हो गया। जब यह फार्मूला हो गया तो इसी फार्मूले पर रखते हैं, कुछ करना नहीं है, बस इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो एमडीएच कितना है, 5 मजदूर हुआ, 5 मजदूर 6 घंटा काम करते हैं, प्रतिदिन काम करके एक कुआं को 20 दिन में खोदते हैं। 20, 5 मजदूर 6 घंटा मतलब हावर, काम करके 20 दिन में कौ कुआं, एक कुआं खोदते हैं, एक कुआं। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, अभी यहां पर बराबर, फिर क्या दिया है, तो उसी तरह के दो कुओं को, मतलब हेगरी बटा के दो कुआं को दो कुओं को 15 दिन में, 15 मतलब 15 गुणते 15 दिन में खोदने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि प्रतिदिन 8 घंटे, मतलब गुणते 8, यही पूछा है यम। समझ गए, समझ रहे हो ना, अच्छे समझ रहे हो आप, समझिए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, जो बराबर के इधर का इधर चला जाएगा, गुणा करोगे, ये इसको इधर गुणा करोगे। जब इधर इसको गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 5 गुणते 6 गुणते 20 गुणते 2 बराबर 15 गुणते 8 गुणते यम। भाई एक का इसमें गुणा करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब देखिए एम बराबर, एम मतलब मजदूर या लेबर, तो 5 गुणते 6 गुणते 20 गुणते 2 बटा के 15 गुणते 8, तो 5 तिया 15 कट गया। अभी 3 दूना का 6, अब यहां पर है 2 चौका 8 और 4 पचे 20, तो कितने लेबर लगेंगे, एम बराबर 5 दूना के 10। समझ गए आप ना, यह हो गया एम बराबर 10। तो अब ऐसे ही सवाल पूछेगा। अब दोनों टाइप का हो गया ना,
समझ में आया आपको? समझ में नहीं आया होगा तो मेरे वीडियो को बैक करके फिर देखिएगा। और इसी टाइप का सवाल आपको अपने बुक से खोजकर लगाना है, तभी कर पाओगे। भाई मैं तो बता ही रहा हूं ना आपको, बताने में टाइप का कोई मतलब जो बता रहा हूं कोई उसमें छोड़ तो नहीं रहा हूं, बता ही रहा हूं आपको, तो करना तो आपको पड़ेगा। देखिए इसमें क्या दे सकता है, जो दिया है ना कि 5 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी एक कुआं ने यहां बोल देगा कि 3 किलोमीटर सड़क को, यहां पर चाहे 1 किलोमीटर सड़क को 20 दिन में खोदते हैं, तो उसी तरह के 2 किलोमीटर कुओं को 15 दिन में, अरे उसी तरह के 2 किलोमीटर सड़क को 15 दिन में खोदने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि प्रतिदिन 8 घंटे में काम करते हो? तो सेम इसी टाइप का होगा। समझ में आया? तो आप जो है घर पर अच्छे से कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। समझ में आ गया आपको ना? जब यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में है एक किला में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों की रसद है। समझ गए? 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों की रसद है। यदि 4 दिन बाद 300 आदमी बाहर चले गए तो वह रसद फिर कितने दिनों तक चलेगी? जब इस टाइप का सवाल हो तो देखिए क्या करते हैं। मेथड तो वही रहेगा, लेकिन इसमें देखिए एक किला में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों की रसद है। ठीक, तो 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों की रसद है तो कंफर्म है। लेकिन 4 दिन बाद तो दिन कितना था? 28 दिन था। 28 दिन था ना। 4 दिन बाद 300 आदमी बाहर चले गए। 28 दिन में से 4 दिन बाद और फिर कितना है? 300 आदमी बाहर चले गए। 1200 आदमी में से 300 आदमी बाहर चले गए। तो अब देखिए यहां पर दिन कितना बचा? 24 दिन बच गया। अब 900 दिन बच गया और 900 आदमी बच गए। समझ गए? यह 28 दिन, एक किला में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों की रसद है। मतलब 1200 लोग खातिर 28 दिन का रसद है। समझ रहे हो? 28 दिन का रसद है। लेकिन 4 दिन बाद 300 आदमी चले गए तो अब कैसे लगेगा? देखिए करना कुछ नहीं, जब 28 दिन हो गया तो अब 1200 जो था पहले 28 दिन के लिए था, लेकिन जब 4 दिन बाद चले गए तो दिन कितना बच गया? 24 दिन बचा ना। तो 1200 गुणते 24, वही करना है, एमडी बराबर एमडी। समझ रहे हो आप ना? तो 1200 गुणते 24 हो गया। भाई जो पहले 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों की रसद है, लेकिन 4 दिन बाद 300 आदमी बाहर चले गए, तो मतलब कि वो 1200 रसदवा क दिन खातिर हो गई? 24 दिन खातिर। अब देखिए 300 आदमी बाहर चले गए तो 300 आदमी बाहर चले गए तो वह रसद फिर कितने दिन चलेगा? मतलब आदमी कितने बच गए? 900 आदमी कितने दिन चलेगा? बस हो गया डी। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो होगा 1200 गुणते 24 बटा के 900। समझ रहे हो आप ना? अब इसको आप कर दो डिवाइड। 8 2 0 2 0 कट गया। 3 चौका 12, 3 तिली 9, 3 8 24। डी बराबर कितना हो गया? डी बराबर 32 दिन। तो वह रसद कितने दिन चलेगा? 32 दिन चलेगा। समझ गए? 900 आदमियों के लिए। यह हो गया आपका आंसर। यह सवाल आप समझ गए ना? देखिए इसी टाइप का आप जो है ना क्वेश्चन कीजिएगा, घर पर जाइएगा बुक में से निकाल के जरूर कीजिएगा। इसके बाद हमको बताइएगा। समझ में आया? नहीं भी बताएंगे तो आप करोगे ना तो आपके लिए ही फायदा है। यूपी टेट के लिए मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ। एक एक सवाल के किस टाइप का आएगा उस टाइप के बारे में पढ़ा रहा हूँ। समझ गए? तो अब देखते हैं इस सवाल को। यह जो दिया है कि 5 मेजों का क्रय मूल्य, 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के
क्रय मूल्य के बराबर है। समझ गए? 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपया हो। एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपया हो तो एक कुर्सी का मूल्य पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। करना क्या है, एक मेज का मूल्य कितना है, एक मेज का मूल्य दिया है 210 रुपया, 210 रुपया दिया है ना। तो अब जो एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपया दिया है तो 5 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 210 गुणते 5 बराबर 0, 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 1050 रुपया 5 मेजों का मूल्य हो जाएगा। तो जो 5 मेजों का मूल्य 1050 रुपया हो जाएगा तो कितने के बराबर है, 7 कुर्सियों के बराबर है। तो बांध दीजिए, चूंकि 7 कुर्सी भाई 5 मेज बराबर कितना है, 5 मेज बराबर 7 कुर्सी है ना, 5 मेज बराबर 7 कुर्सी है। तो अब दोनों का मूल्य तो सेम ही है ना, 5 मेज बराबर 7 कुर्सी का जो मूल्य है बराबर है कितना है, 1050 रुपया। तो अब उस वही करना है कि चूंकि 7 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 1050 रुपया है। तो एक कुर्सी का मूल्य पूछा है तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1050 बटा के 7, 7 एकम 7, 3, 7 पचे 35, 150 रुपया एक कुर्सी का मूल्य आ गया। समझ गए? ये हो गया नेक्स्ट टाइप। अब फिर देख, समझ में आ रहा है आपको ना? अब आप घर पे करिएगा। फिर अब बता रहे हैं एक और टाइप का, फिर बता रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है अब नेक्स्ट टाइप में, 6 पुरुष, क्या है, 6 पुरुष या 9 महिला, 6 पुरुष या 9 महिला एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं। क्या दिया है, 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं। समझ रहे हो आप ना? उसी खेत को 4 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगे? तो अब भैया क्या करना है ना, या तो पुरुष को महिला में चेंज कीजिए या तो महिला को पुरुष में चेंज कीजिए। जब आप चेंज करोगे तभी भाई इकाई तो एक बनाना पड़ेगा। जैसे 1 रुपया है, आप बनाते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर की जगह पर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर की जगह पर लिखेंगे। उसी तरह पुरुष को महिला बनाना पड़ेगा या महिला को पुरुष बनाना पड़ेगा। तो अब यहां पर 6 पुरुष बराबर 9 महिलाएं हैं तो हम पुरुष को महिला के बराबर कर दे रहे हैं। समझ गए आप ना? तो मान लीजिए कि 6 पुरुष बराबर कितने होंगे, चूंकि 6 पुरुष बराबर 9 महिलाएं। समझ गए? 6 पुरुष बराबर 9 महिलाएं हो गई। तो अब एक पुरुष बराबर कितनी महिलाएं, एक पुरुष बराबर तो 9 बटा के 6 महिलाएं। समझ रहे हो आप ना? 6 पुरुष बराबर 9 महिलाएं तो एक पुरुष बराबर कितनी महिलाएं, 9 बटा 6 महिलाएं। समझ रहे हो आप? तो अब वही चीज दिया, अब इसको निकाली कितना होगा, 3 तिली के 9, 3 दूना का 6, कितनी हो गई, 3 बटा 2 महिला हो गई। कितनी महिला हो गई, 6 पुरुष बराबर 9 महिला है, 6 पुरुष बराबर 9 महिला है ना। तो अब एक पुरुष बराबर 3 बटा 2 महिला। दिमाग काम कर रहा है, दिमाग काम करेगा, दिमाग काम करवाइए आप। 6 पुरुष बराबर 9 महिला तो एक पुरुष बराबर 3 बटा 2 महिला। ये समझ गए आप? ये समझिए। अब फिर क्या दिया है, काटेंगे तो उसी खेत को 4 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगे। तो अब भैया 4 पुरुष को, इसलिए 4 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हो जाएंगी, तो 4 गुटे 3 बटा के 2, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6 महिला। समझ गए? मतलब कि अब इसका मतलब यह है कि 4 पुरुष की जगह पर 6 महिला हो गई। तो 6 महिला 4 पुरुष की जगह हो गई ना, 4 पुरुष की जगह पर 6 महिला हो गई। अब पहले से कितना है, और 4 महिलाएं। क्या दिया है, और 4 महिलाएं, इसमें प्लस 4 महिला। जब इसको आप जोड़ दोगे तो कितनी महिला हो जाएंगी, 10 महिला।
अब यहां से क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि अब 9 महिलाएं, अब या तो पुरुष या तो महिला, मैंने महिला में चेंज कर दिया, तो अब क्वेश्चन यही बनेगा कि जो 9 महिलाएं हैं, 9 महिला एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं, काट सकती है, उसी खेत को 10 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगी। समझ में आया, यह हो गया महिला, इसी को अब MD पर लग जाएगा सीधा। तो अब देखिए भैया 9 महिला गुड़ते क दिन में, 9 महिला 14 दिन में काट सकती हैं खेत को। अब यहां पर तो 10 महिला उस खेत को कितने दिन में काटेंगी, D बराबर, तो अब D को आप निकालोगे तो 9 गुड़ते 14 बटा के 10 हो गया। समझ रहे हो आप बात को ना। अब देखिए इसको काटिए, 2 7 14, 2 5 10, नहीं कटा क्या, देख लें, हाँ सही। देखिए अब D बराबर क्या हो गया, D बराबर 9 7 63, 63 बटा के 5। तो अब उस खेत को 4 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगी, यही D बराबर 63 बटा के 5 दिन में। यह आ गया आपका आंसर। समझ में आया आपको, समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके फिर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एकदम बढ़िया से डीपली अंदर घुस के मैं आपको समझा रहा हूं, एकदम बेसिक चीज समझा रहा हूं, बात को समझिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यह है, एक लिफ्ट में एक बार में 24 बच्चे, मतलब कि एक लिफ्ट में एक बार में 24 बच्चे या 8 पुरुष को ले जा सकती है। जो लिफ्ट होती है ना, 24 बच्चे को, चाहे 24 बच्चा रही हैं चाहे 8 गो आदमी, समझ में आया, 24 बच्चा या तो 8 आदमी उस लिफ्ट में जा सकते हैं। तो 18 बच्चों के साथ, 18 बच्चों के साथ कितने पुरुष लिफ्ट में जा सकते हैं। एक मतलब यह है कि उ लिफ्टवा में 24 गो लड़का जाइए या तो 8 बच्चे जाएंगे, समझ, अरे 24 बच्चे या 8 आदमी जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो प्रेजेंट टाइम में 18 बच्चे हैं, तो कितने उसमें पुरुष घुस सकते हैं। देखिए करना क्या है, 24 बच्चे बराबर कितना हो गए, चूंकि 24 बच्चे बराबर 8 पुरुष, तो एक बच्चे बराबर कितना पुरुष हो जाएंगे, 8 बटा के 24। तो 18 बच्चे हैं, तो 18 बच्चे बराबर कितने आदमी हो जाएंगे, तो 18 गुणते 8 बटा के 24, 8 तरीका 24, 3 6 18, मतलब कि 6 पुरुष। उ लड़का कितना, जो 18 जो बच्चे हैं ना, जो 18 बच्चे हैं वो 6 पुरुष की बराबर हुआ। जबकि लिफ्टवा में क आदमी चाहिए, 8 आदमी चाहिए, तो कितने लिफ्ट में जा सकते हैं, तो 6 पुरुष सही है। तो 6 पुरुष में 2 पुरुष और जोड़ दो भैया, 2 पुरुष, जब 2 पुरुष जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 8 पुरुष। मतलब वो लिफ्टवा में कितने जाएंगे, 2 पुरुष और जा सकते हैं। जैसे 18 बच्चे हैं तो 2 पुरुष उसमें जा सकते हैं लिफ्ट में साथ में। समझ गए आप। देखिए जब आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समझ गए। तो अब आप लोग का घर पर जाकर ये सब कीजिएगा। मैं आप लोगों का सॉल्व जो क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन बता दिया हूँ टाइप का, उस टाइप को करना आपको है। आप करोगे तो भाई हम तो बेसिक चीज़ बताऊंगा, मैं तो उसका टाइप बता दिया हूँ, आपको घर पे करना है। आपको सर्च करना पड़ेगा, बिना सर्च किए कुछ काम होता नहीं है, समझ गए। तो आपको टीचर बनना है तो आपको थोड़ी मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो आप खोजिएगा। अगर मेरा वीडियो ज़्यादा पसंद आया तो ज़्यादा शेयर कीजिए, तुरंत पहले सब्सक्राइब कर दीजिए कि मेरा, और जो बेल आइकन की जो घंटी है ना उसको आप एक बार दबाकर ऑल पर कर दीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में आकर मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक ना। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।